Hello everyone. In the last lecture we have discussed about vectors and importance of vector. Now we will discuss some important definition of vector algebra. These are very important definition. Let us start it. Few definition in vector algebra. Vector algebra. Okay. First one is modulus of a vector. Very important definition and concept. Okay. Modulus of a vector. The magnitude of a vector. Magnitude of a vector is called modulus. 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 Modulus of that vector. Okay. It is represented by, suppose we have a vector vector A वेक्टर है, ठीक है। अब इसके मॉडुलस को कैसे लिखेंगे बच्चों? ये वेक्टर लिख दिया, ये ऐसे करके लिखेंगे, ये तरीका है मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। इट इज़ द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ओके। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में सपोज कर लो अपने पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, सपोज टू बी 4i + 2j k कैप। ओके, ठीक है। ये वेक्टर मैंने मान लिया 4, 2 और 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है k के इंटू में, तो इसके कंपोनेंट क्या है 4, 2, 1। तो अगर इस वेक्टर का हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉडुलस अगर हमें कैलकुलेट करना है इस वेक्टर का, तो बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंपोनेंट का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 1 का स्क्वायर, और उसका रूट कितना आ गया 16 + 4 + 1। 16 + 4 + 1 कितना आ गया 21 का रूट, ठीक है। रूट 21 आ गया इसका मॉडुलस। यानी अगर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर किसी वेक्टर का हमें मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, ठीक है। ये कोई वेक्टर है इन जनरल, कोई भी वेक्टर की ऐसे नोटेशन होगी, ठीक है। तो उसका मॉडुलस अगर हमें वी हैव टू कैलकुलेट, देन ax स्क्वायर, ay स्क्वायर, az स्क्वायर, ओके, और उसका रूट। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ए यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन vector is a vector of unit magnitude and has the same direction as that of the given vector। अगर कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। तो हमेशा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों वो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज डेट ऑफ गिवन वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन सेम होगी, जो भी वेक्टर में पर्टिकुलर वेक्टर गिवन है उसके अलोंग उसकी डायरेक्शन होगी। ओके, तो यूनिट वेक्टर।
एक चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी, यूनिट वेक्टर हमेशा जो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताएगा, और इसकी वैल्यू तो कितनी होगी 1, ठीक है। अब हमें इसको कैसे लिखना है मैथमेटिकली वो देखो बच्चों आप। अगर ए वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे ए कैप, और वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर अपॉन में ए का मॉडुलस, ठीक है। ए कैप बोला जाएगा इसको, ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये तरीका है आपको कैलकुलेट करने का यूनिट वेक्टर। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ए कैप या फिर ए हैट, ए कैप बोल सकते हैं या ए हैट बोल सकते हैं, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर का यूज़ जो हम करेंगे डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग होगा बच्चों वो क्या होगा, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग होगा वो के कैप। ये बात आप ध्यान रखना, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर मान लो ए वेक्टर अपने पास, ए वेक्टर गिवन है 4i 2j प्लस 3k कैप, ये वेक्टर गिवन है। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, ओके, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे मॉडुलस वेक्टर। तो मैंने बता रखा मॉडुलस के अंदर क्या करना है, कंपोनेंट का स्क्वायर करना है। आई के लोंग कंपोनेंट 4 है, जे के लोंग -2 है, और वाई के लोंग 3 है, तो कितना आ गया 16 + 4 + 9, ये आ गया 29, ठीक है। कितना आ गया 29। अब हमें तो कैलकुलेट करना है ए वेक्टर, सॉरी ए कैप कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर अपॉन में ए का मॉडुलस। अब देखो ए वेक्टर तो अपने पास क्या है, दिस वन इज 4i कैप 2j कैप 3k कैप, ओके। अपॉन में ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका मॉडुलस ये लिख दिया। फॉर्मूला है कोई भी यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के, ए कैप ए वेक्टर अपॉन में उस वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। तो ये हम ये वेक्टर अपने पास, और इसका मॉडुलस कितना है √29। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ये आंसर हो गया, ओके, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो आपको अब आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट इक्वल वेक्टर। थर्ड वन इज इक्वल वेक्टर। ये स्टेटमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो काम आएगी। स्टेटमेंट 2 वेक्टर्स आर सेट टू बी, 2 वेक्टर आर सेट टू बी इक्वल if they have equal magnitude and same direction, ठीक है। 2 वेक्टर आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हुआ इक्वल सेम डायरेक्शन। मान लो ए वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये है बी वेक्टर है। अब इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और इस एरो की लेंथ भी सेम है, यानी इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो दीज आर इक्वल वेक्टर, तो इनको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। यानी इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और एंगल बिटवीन
इक्वल वेक्टर कितना होना चाहिए? अब देखो सेम डायरेक्शन होगी तो एंगल कितना होगा? 0। द एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर इज 0 डिग्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेक्टर की। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर। स्टेटमेंट नेगेटिव वेक्टर। A negative vector of a given vector, a negative vector of a given vector is a vector of same magnitude but acting in direction opposite to that ऑफ द गिवन वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी गिवन वेक्टर के। ये मान लो ए वेक्टर है तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इसका क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, ये नेगेटिव वेक्टर हो गए। ओके, इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 180। आपको पता है एंटी पैरेलल है। ठीक है, द एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर्स इज पाई और 180। ठीक है, पाई रेडियन और 180 डिग्री। ठीक है, इनके बीच इतना एंगल होगा। ओके, और बाकी जो स्टेटमेंट है हम उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।